नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों फिर से एक बार बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। जिस प्रकार की वोटिंग परसेंटेज हो रही है, शायद बीजेपी इससे टेंशन में है और इस टेंशन को दूर करने के लिए फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। बीजेपी ने फिर से एक दांव खेला है कि शायद यूसीसी के बिल के बहाने उनके 400 पार का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। बिकॉज जिस तरीके से हर तरफ चुनावी मौसम पे सारी पार्टियां जोर लगा रही है कि किस तरीके से वो एक दूसरे को पार करके बड़ी से बड़ी सीटों को हासिल कर सके, तो शायद बीजेपी के लिए यूसीसी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जिस तरीके से आम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है, क्या वाकई बीजेपी के मैनिफेस्टो में जब यूसीसी के बारे में जिक्र हुआ और बीजेपी 2024 में अगर सत्ता में वापसी करती है तो यूसीसी कितने सालों के अंदर लगाया जाएगा और यूसीसी लगाने से आम जनता को क्या फायदा होगा और आखिर यूसीसी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आम जनता जानना चाहती है और बड़े बड़े पार्टियों के जो लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि यूसीसी लाना कितना टफ है। लेकिन बीजेपी के लिए ये देखना पड़ेगा क्या बीजेपी बहुत आसान तरीके से, जिस प्रकार से 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था, उसी तरीके से क्या पूरे देश पे यूसीसी लागू कर सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि पहले यूसीसी क्या है और यूसीसी की शुरुआत इस देश में कब से हुई। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। जब हम एक समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो इस देश के जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है या जितने संप्रदाय है, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होनी चाहिए। अभी इस देश में हालात ऐसे हैं कि कुछ धर्मों के लिए अलग कानून है तो कुछ धर्मों का अपना कानून है, तो वो अपने कानून के दायरे के हिसाब से किसी भी बच्चे का पालन पोषण करते हैं, विरासत का बंटवारा करते हैं, तलाक की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं या किसी बच्चे को गोद लेना होता है तो अपने कानून के आधार पर लेते हैं। तो बीजेपी की यहाँ पर मंशा ये है कि किस तरीके से यूसीसी को एक्टिवेट करें और सभी पंथों के लिए और सभी धर्मों के लिए एक कानून यहाँ पर लागू किया जाए। फिलहाल इस देश में हिंदू कोड बिल है और इस बिल के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म है, हिंदू, जैन और सिख, इन धर्मों के लिए इस लॉ के अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है, जिसमें काफी सारे सुधार करके इस लॉ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। तो वहीं अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो ईसाई धर्म हो गया, यहूदी धर्म हो गया, पारसी और मुस्लिम, इनका अपना व्यक्तिगत कानून है जिसके आधार पर इनके अंदर जितने भी वर्क होते हैं उसको ये काम करते हैं। इसलिए सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर यूसीसी देश में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यूसीसी इंपॉर्टेंट है तो इस पर जल्द से जल्द बात जरूर होनी चाहिए। इस देश में सबसे पहले यूसीसी के बारे में अगर डिस्कशन हुआ तो 1840 की बात है, जब इस देश में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन में लेक्स लॉकी की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सभी पंथों के लिए उनके अनुबंधों की बात हो, उनकी पाबंदियों की बात हो या उनके जितने भी वर्क है, सभी वर्क को लेकर एक कानून बनाने की यहाँ पर राय रखी गई थी। लेकिन उस टाइम पे हिंदू और मुसलमान के युवाओं के उत्तेजक आंदोलन को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून से अपने हाथ पीछे कर लिए और हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून के आधार पर उनको वहां पर छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम पर गोवा पे पुर्तगाल का शासन था, तो पुर्तगाल के शासन के आधार पर 1867 में पुर्तगाल ने गोवा में अपना एक शासन बनाया, अपना एक संविधान और लॉ बनाया जिसे गोवा संहिता कानून कहा जाता है। इस कानून के आधार पर गोवा में जितने रहने वाले पंथ है, जितने रहने वाले लोग हैं, सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसीलिए 1966 में गोवा ने इस कानून पर और ज़्यादा संशोधन करके रीमॉडिफाई करने के बाद इस कानून को अपने विधानसभा से पारित कराने के बाद एक समान नागरिक संहिता पूरे गोवा में लागू कराया। फिलहाल अगर मैं इस देश की बात करूं तो उत्तराखंड एकमात्र राज्य ऐसा है जिन्होंने हाल ही में अपनी विधानसभा से इस लॉ को पारित कराया और पूरे प्रदेश में यूसीसी को लागू कराने वाला इस देश का पहला राज्य बना। वैसे इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सभी भारतीय नागरिकों को उनके धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन इसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 के अनुच्छेद 44 में ये पूर्ण रूप से निर्देशित है कि यूसीसी के कानून उनके लिए प्रतिबद्ध है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश भी दिए कि वो यूसीसी पर अपना स्टैंड क्लियर करे और यूसीसी देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो बातें हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। यानी जब संविधान में इस प्रकार की बातें हैं तो यूसीसी पर बात जरूर होनी चाहिए और आम लोगों को भी यहाँ पे समझना चाहिए कि आखिर यूसीसी इस देश के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर इम्पोर्टेंट है तो एक धर्म विशेष के लिए अलग कानून तो बाकी धर्मों विशेष के लिए अलग कानून क्यों है, इस पर भी सभी लोगों को गहराई से सोचनी चाहिए।
अभी अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कितने देशों पर यूसीसी लागू है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बहुत सारे कंट्री ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना यूसीसी बनाया, अपना कानून बनाया और अपने देश में बहुत अच्छे से और आसान तरीके से यूसीसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अगर मैं यूएसए की बात करूं या आयरलैंड की बात करूं, इन देशों में यूसीसी बना हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से अपने देश में इसे कंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो ये भी आपको सोचना चाहिए और आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने यूसीसी पर काम किया। सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जिस पर यूसीसी है, मलेशिया में यूसीसी है, सूडान में है, इजिप्ट में है, यहाँ तक कि टर्की में भी आपका यूसीसी एक्टिवेट है। और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क यानी किसी टाइम जो भारत के अंग हुआ करते थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में यूसीसी है। अब इनमें आप सोचिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेजोरिटी में कौन है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेजोरिटी में है मुसलमान समुदाय के लोग और माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू समुदाय के लोग। खैर माइनॉरिटी में कितना ये कहने की जरूरत नहीं, वहाँ की परसेंटेज कितना है आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि इन पड़ोसी देशों में हिंदुओं की संख्या कितनी है, लेकिन वहाँ भी यूसीसी लागू है और दोनों देश यूसीसी को फॉलो भी कर रहे हैं। खैर प्रॉब्लम क्या है इस देश में, ये तो चुनाव 2024 के नतीजे के बाद पता चलेगा। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो यूसीसी पर काम करेगी, या इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो यूसीसी कभी देश में लागू होगा या इसके बारे में कभी चर्चा होगी। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही, और वीडियो पसंद आने पे दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।